हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 11.1 के प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। इस प्रश्नावली से बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखा हुआ है बच्चों, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों रचनाएं से दिया हुआ है और यहां से 3 नंबर के पूछे जाते हैं। कभी भी रचना पाठ से अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन अगर आएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और रचना करते जाएंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना कीजिए। सबसे पहले हमको 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों त्रिभुज हम लोग? तो सबसे पहले देखिए तो इसमें बड़ा कौन भुजा है, हमेशा इस टाइप से कुछ अलग अलग अंक लिखे रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि कौन सा अंक सबसे बड़ा है, उसको हम लोग आधार में खींचेंगे। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंक है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, स्केल लेकर और एक 6 सेंटीमीटर का लकीर खींचेंगे। हल्का सा ऊपर में जगह छोड़ देंगे क्योंकि फिगर ऊपर में हल्का बनेगा। तो ऊपर में हल्का जगह छोड़ के सबसे पहले इन तीनों में जो बड़ा होगा उसको सबसे पहले हम लोग खींच लेंगे। तो कितना बड़ा है? 6 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग स्केल से करते हैं 6 सेंटीमीटर। इसको मापेंगे कैसे बच्चों हम लोग? तो ध्यान रखिएगा, कभी भी माप करना होगा आप लोगों को तो हमेशा 0 से मापिएगा। 1 से पहले जो लकीर खींचा होता है उसको बोला जाता है 0। तो हम लोग 0 से ही माप करेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले स्केल से 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर जो कि बड़ा है तीनों में, उसका एक लकीर खींच लेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं। यहां से स्केल से 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लेंगे। इस तरह से बच्चों हम लोग 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच लिए और इसको हम लोग लिख भी देंगे। कितना खींचे हैं? तो ये हम लोग खींचे हैं 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर यहां तक तो खींच लिए ना। फिर कितना लिखा हुआ है? फिर है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इन दोनों से में से आप किसी को भी आप खींच सकते हैं। तो चलिए पहले 4 लिख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग स्केल लेंगे और कंपास से माप के करेंगे। कंपास से 0 से मापेंगे। 0 से 4 सेंटीमीटर एक रेखा मापेंगे। चलिए माप लेते हैं। 0 से 4 सेंटीमीटर हमेशा 0 से मापा जाता है। 0 से 4, देखिए तो ये 4 आ गया ना। 0 से 4 सेंटीमीटर हम लोग का आ गया है। अब क्या करेंगे, इस बिंदु या फिर इस बिंदु, इन दोनों में से कोई भी एक बिंदु से, चाहे इधर से चाहे इधर से, तो चलिए यहां से रख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। और 4 सेंटीमीटर के लिए एक ऐसा दाग लगा देंगे। कितना मापे हैं? तो इसको हम लोग मापे हैं 4 सेंटीमीटर। ऐसा निशान लगा के छोड़ देंगे। फिर कितना बच गया? अब मेरे पास केवल बच गया है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए 5 सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो कंपास से बच्चों हम लोग स्केल में 5 सेंटीमीटर रेखा मापेंगे। 5 सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों हम लोग 0 से 5 माप लिए। अब 4 तो इस बिंदु से मापे थे ना, अब इस बिंदु से नहीं मापेंगे। इसका दूसरा बिंदु से लेकर हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक लकीर खींच लेंगे। इस तरह से ऐसा लकीर खींच लिए। देखिए तो ये छोटा हो गया ना। तो क्या करेंगे, इसको फिर से यहां करके और फिर 4 वाला जो किए थे इसको ऐसा यहां पर मिला देंगे। ऐसा इसको मिला दिए। अब देखिए तो यहां मिल गया ना। जहां पर ये कटेगा इस बिंदु को ऐसा गोला कर देंगे। यहां से 4 मापे हैं और यहां से 5 मापे हैं। एक तरफ से 4 और एक तरफ से 5। इस तरह से अब क्या करेंगे, तीनों को मिला देंगे। तो चलिए मिला लेते हैं। इस टाइप के बच्चों किसी भी सवालों को आप लोग ऐसे ही हल कीजिएगा। इस तरह से हम लोग इसको मिला दिए। एक कोरी से ये इस नोक को मिलाएं और इस नोक से इस नोक को मिला देंगे। ऐसा इसको मिला दिए। ये कितना मापे बच्चों? तो ये हम लोग मापे हैं 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। इसको कितना मापा है? तो इसको हम लोग मापे हैं 5 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। इसको बोल देंगे A, इसको लिख देंगे B और इसको कर देंगे C। इस तरह से नामकरण कर देंगे। यहां तक तो बन गया ना। हम लोग क्या किए, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज का रचना कर दिए। और फिर क्या करना है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग।
आगे में क्या लिखा हुआ है, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। इसी के टाइप में एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। अब देखिए त्रिभुज तो बना लिए ना, अब इससे हमको कोई काम नहीं है, बस लास्ट में ध्यान दीजिएगा कि कितना गुनी बनाना है। हम लोगों को बनाना है 2/3 गुनी। क्वेश्चन में कभी भी बच्चों रहेगा तो यहां अंक अलग अलग रहेगा और यहां पर 3/5, 7/5 ऐसा करके लिखा रहेगा और गुनी लिखा रहेगा। तो इसको बनाया कैसे जाता है, तो यहां तक करने के बाद बच्चों गुनी वाला क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब हम लोग कंपास लेंगे और कंपास से कंपास का नोक को एकदम छोटा कर देंगे, थोड़ा छोटा ही करेंगे। छोटा करके हमेशा हमेशा क्या करेंगे, इस बिंदु पर रखेंगे और नीचे में एक चांद बना देंगे। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे ही बनाया जाता है। यहां तक करने के बाद यहां एक छोटा सा चांद बना देंगे। चांद बनाने के बाद अंदर में इस नोक को रखेंगे और एक बार कट कर देंगे। ये कितना डिग्री बनता है, तो ये हम लोग का बन जाता है 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। गुनी वाला क्वेश्चन में ऐसे ही बनाना है। एक क्वेश्चन अगर आप लोग सीख जाइएगा तो इसका कोई भी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी सा। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां तक 60 डिग्री बनाने के बाद इसको लकीर खींच देंगे। तो चलिए कर लेते हैं लकीर। लकीर को बहुत बड़ा नहीं खींचना है, ऐसा करके हम लोग लकीर खींच दिए। यहां तक तो खींच दिए ना, इस तरह से हल्का सा लंबा कर देंगे। फिर देखिए तो कितना लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2/3 गुनी। इसमें से बड़ा कौन है, तो बड़ा है 3। अगर 5/7, 9/8 जितना भी लिखा रहेगा आप लोगों को केवल देखना है बड़ा। बड़ा कौन है, तो बड़ा इसमें से 3 है। इसका मतलब नीचे वाला लकीर को हम 3 भाग में बांट देंगे। अगर बड़ा 5 रहता तो इसको हम 5 भाग में बांट देते, तो बड़ा 3 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 भागों में बांट देंगे। कंपास को बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हैं, 3 भाग तो बहुत बड़ा तो नहीं ना होगा, इसलिए हम लोग आराम से नॉर्मल रखकर इसको 3 भाग में बांट देंगे। यहां से रखेंगे इस बिंदु से रखकर काटेंगे 1 भाग, 2 भाग और इसको रख देंगे 3 भाग। इस तरह से 3 भाग बांट देंगे। अब इसका नामकरण कर देंगे। यहां से नापना है, हमेशा कोई भी गुनी वाला क्वेश्चन है ऐसा बना देना है। यहां लिख देंगे x1, यहां लिख देंगे x2 और यहां लिख देंगे x3। यहां तक तो कर सकते हैं ना। फिर क्या करना है, गुनी वाला क्वेश्चन में इस तरह बनाने के बाद बच्चों सबसे पहले मेरा काम क्या है कि नीचे वाला को पहले फटाक से मिला देंगे। नीचे जो भी कुछ रहेगा पहले उसको मिला देना है। नीचे कितना लिखा हुआ है, 3, तो क्या करेंगे, x3 को इस कोरी से मिला देंगे, इस नोक से मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं इसको। तो यहां तक इसको स्केल रखकर यहां से सीधे ऐसे इसको मिला देंगे, इस नोक से इस नोक में मिला देंगे। ऐसा करके हम लोग मिला दिए। यहां तक तो कर दिए ना। यहां तक तो आराम से आप बना सकते हैं। कभी भी गुनी वाला क्वेश्चन आएगा तो नीचे चांद बनाना है, कट करना है, जो बड़ा रहेगा उतना भागों में इसको बांट देना है और फिर सबसे पहले नीचे वाला को फटाक से मिला देना है। यहां तक तो मिला दिए ना। अब क्या करना है, ऊपर वाला को मिलाना है। ऊपर में कितना लिखा हुआ है, तो मेरा ऊपर में लिखा हुआ है 2। अगर मान के चलिए 5 लिखा रहेगा तो 5 को मिलाएंगे फिर, तो यहां ऊपर में लिखा हुआ है 2। अब क्या करना है, हमको 2 से इसको मिलाना है, सीधा में मिलना चाहिए, मतलब पैरेलल में मिलना चाहिए। तो कैसे 2 से मिलाएंगे, कहां पर मिलेगा तो पता नहीं ना चलेगा। तो फिर क्या करेंगे, तो चलिए बनाते हैं। हम क्या करेंगे, अब इस नोक पर 3 पे मिलाए ना, वहां नोक पर रखकर चांद को थोड़ा छोटा कर देंगे कंपास को, मतलब 2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए नोक में। इस तरह से रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एगो चांद बना देंगे। चांद बाहर नहीं जाना चाहिए, इस लकीर से इस लकीर तक खींच देंगे। फिर ऊपर में कितना लिखा हुआ है, 2। अब सेम वही 2 पर रखकर फिर ऐसा एगो चांद बना देंगे। चांद आप देखिएगा तो इसका झुक जाएगा ये चांद। पहले कैसे किया मैंने, तो पहले 3 पे रख कर बनाया, फिर ऊपर में कितना है 2। अगर 1 रहता तो 1 पे रख के बनाते, ऊपर में 2 है तो 2 पे रख के सेम ऐसे ही चांद बना दिए। फिर क्या करना है, इसका मोटाई को ऐसा माप लेना है। इसका मोटाई को आप लोग माप लीजिएगा, इसका मोटाई को आप लोग माप लीजिएगा। ऐसा माप कर, मोटाई को माप लिए ना, इस तरह से माप कर अब क्या करेंगे, जो ये चांद बनाए हैं उसका नोक पे रख कर यहां एक कट कर देंगे। ऐसा कट क्या किया मैंने, तो पहले यहां चांद बनाया, फिर ऊपर में 2 था तो 2 पे रख के भी ऐसे चांद बना दिए। इसका मोटाई को माप कर यहां रखकर यहां कट कर दिए, निशान लगाया ना। अब क्या करेंगे, 2 से और ये जो काटे हैं इस बिंदु से, दोनों से एक डॉट डॉट करके एक लकीर खींच देंगे। तो चलिए खींच लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल लेकर इस बिंदु से 2 से और ये जो कटा है इससे एक लकीर खींच देंगे डॉट डॉट करके। तो चलिए खींच देते हैं। यहां रखकर हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट से लकीर खींच देंगे, डॉट डॉट से। अब जो भी काम करेंगे सब डॉट डॉट से करेंगे। ऐसा लकीर खींच दिए ना, यहां तक तो हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे यहां काम किए वैसे ही ऊपर भी सेम करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं।
फिर यहाँ नोक रखेंगे और एक छोटा सा चांद बना देंगे। इस तरह से चांद बाहर नहीं निकलना चाहिए, यहीं तक बस। और नीचे से जो लकीर आया है उस पर रखकर फिर एक चांद ऐसा बना देंगे। इस तरह से चांद पूरा नहीं सटाना है, ये झुक जाएगा, बस इसको छोड़ देना है यहां तक। फिर इसका मोटाई को जैसे नीचे माने थे वैसे ही मोटाई माप कर यहां से ऐसा निशान लगा देंगे कट में, यहां कट कर देंगे और नीचे जो लकीर आया है वो और इस लकीर से सीधा लकीर खींच देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। यहां रखकर इससे और इससे यहां रखकर ये दोनों लकीर से एक सीधा लकीर ऐसा खींच देंगे। हमेशा लेकिन डॉट डॉट से करना है, दोबारा इसको डॉट डॉट से ऐसा मिला देंगे। यहाँ डॉट डॉट से मिल गया। ये मेरा फिगर हो गया पूरा कंप्लीट। अब बात रहा नामकरण कैसे करेंगे, तो चलिए नामकरण कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, कितना आसान है नामकरण। यहाँ ए है तो यहाँ कर देंगे ए डैश, और यहाँ सी है तो इसको लिखेंगे सी डैश। हमेशा डॉट तरफ डैश करना है। और यहाँ बोलेंगे डी तो इसको बोल देंगे डी डैश। हो गया मेरा कंप्लीट। और बनाने के बाद आप हमेशा चेक कीजिएगा तो ये लकीर ये सीधा पैरेलल है कि नहीं। ये सीधा पैरेलल और ये सीधा पैरेलल होना चाहिए, मतलब दबना नहीं चाहिए, एकदम सीधा पैरेलल होना चाहिए, मतलब सही है मेरा फिगर। और बनाने के बाद नामकरण को जरूर चेक कीजिएगा। इस तरह से बच्चों अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन, इसका तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, कोई भी क्वेश्चन अगर गुनी वाला क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले ट्रायंगल बना के यहां पर 60 डिग्री बनाना है, इसको लकीर खींच देना है। और गुनी में देखिएगा कौन बड़ा है, जो भी बड़ा रहेगा उतना भागों में इसको बांट कर सबसे पहले नीचे वाला को मिला देना है। मिलाकर यहां चांद बनाएंगे। फिर हमको ऊपर में कितना है, दो पे रख के फिर हम लोग एक ऐसा चांद बनाएंगे। इसका मोटाई माप कर यहां कट कर देंगे और इसको डॉट डॉट से लकीर खींच देंगे। जैसे यहां किए वैसे ही ऊपर कर देंगे। बन गया हम लोगों का रचना। इस तरह से बच्चों मैथ से रिलेटेड और भी नई नई वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।